ऑलराइट, सो मेंटल हेल्थ हमारे बाकी सारे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ से भी बहुत इम्पोर्टेंट है. इट्स अ फैक्ट. ट्रस्ट मी. कोई बंदा जितना मर्जी फिजिकली फिट हो, जितना मर्जी उसका अच्छा करियर हो, जितना मर्जी उसका अच्छा एजुकेशन हो, पेरेंट्स रिलेशनशिप हो या फिर लव रिलेशनशिप हो, फिर भी अगर उसका मेंटल हेल्थ बेकार है ना, तो बाकी चीजें धीरे 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 डिग्रेड होती ही रहेंगी. एंड पर्सनली इफ आई टेल अबाउट मीना, मेरे से बात करके नहीं रहेगा, बट मैं एक्चुअली में पिछले 6-7 साल से मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से फाइट कर रही हूँ. एंड अभी मैं पिछले 3 साल से थेरेपी के अंडर हूँ. एंड थेरेपी मतलब काउंसलिंग तो आई वाज टेकिंग फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम. अंडर थेरेपी आई अंडरगोन ट्रॉमा थेरेपिस्ट. अभी मैं ट्रॉमा थेरेपिस्ट के अंडर हूँ. साइकोथेरेपिस्ट के पास गई हूँ मैं, साइकोलॉजिस्ट के पास गई हूँ मैं, काउंसलर्स के पास गई हूँ. एंड सीबीटी हो चुकी है मेरी, बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं, टीएसआई हो चुका है, बीएडी हो चुका है, पीएचडी हो चुका है. तो बेसिकली मुझे इस फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत अभी पता लगने लग गया है. एंड मुझे भी साइकोलॉजिस्ट जो है ना, आज तक भी इतना बोलते हैं कि आप मेडिसिन पे शिफ्ट करो. एंड आई थिंक मुझे करना चाहिए, बिकॉज मेरा केस बहुत सिवियर साइड पे है. बट इफ इट इज योर इनिशियल स्टेज, जैसे आपने बोला अभी इनिशियली आप डायग्नोज हुए इस चीज से. एंड आई नो एकदम से नहीं होता है कि मान लो मुझे आज को बुरा लग रहा है तो कल मुझे डिप्रेशन हो जाएगा. ऐसा नहीं होता. बहुत बहुत टाइम का अक्यूमुलेटेड होता है जो बाद में एकदम रिफ्लेक्ट करता है इन फॉर्म ऑफ सिम्टम्स. तो जब हम पूरी लाइफ अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते तो एंड में जाके ऐसे ही होता है ना. हम डायग्नोस हो जाते हैं सीवियर एंजाइटी डिप्रेशन से. मोस्टली चाइल्डहुड फियर्स, मोस्टली चाइल्डहुड ट्रॉमास आते हैं इसके अंदर. एंड I've never publicly revealed this so far, but मैंने अपनी लाइफ में अब तक 7 टाइम्स सुसाइड अटेम्प्ट भी किया है. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू, नेवर गो ऑन दैट फील्ड, नेवर गो ऑन दैट सेल्फ हार्म. खुद को मारने का मन करेगा, खुद को मन करेगा कि मैं अपने आप को बर्न करूं, मैं अपने आप को काटूं, मैं अपने आप के साथ बुरा करूं, बिकॉज यू विल फील गिल्टी इनसाइड कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं दूसरे लोगों की तरह क्यों नहीं हूं. उस फीलिंग को डिफीट करना ही पड़ेगा. एंड अभी मैं सजेस्ट करूंगी कि मेडिसिन की जगह पहले साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, साइकोथेरेपी ट्राई करो. जो वो बोलते हैं, जैसा ट्रीटमेंट वो बोलते हैं वैसे करो, मेडिसिन को छोड़ के. अभी अभी आई सपोज यू आर यंग, यू प्रिपेयरिंग फॉर नीट, यू आर यंग ना, थर्ड अटेम्प्ट है आपने मुझे बताया था. अभी अभी मत शुरू करो मेडिसिन, बिकॉज बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होंगे आगे जाके. मेडिसिन उनके लिए जिनको मतलब जो बेड से भी नहीं उठ पाते, पता है मुझे खुद बोलते हैं मेडिसिन लेने के लिए. एंड मैं भी उस वे पे नहीं जाना चाहती, बिकॉज आई फील कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ, इवन दो टाइम लगेगा. देखो क्या होता है ना, मेंटल हेल्थ एक ऐसा एक्सपेक्ट है, अगर वो एक्चुअली में एक्सट्रीम हो ना, मान लो कि अभी 3 साल लगे किसी को, 3 साल वो अंडर सफरिंग रहा, किसी भी वे से सफरिंग में रहा, ठीक है, इमोशनली टॉक्सिसिटी हो उसके लाइफ में, पेरेंट्स ऐसे हो, उसका लव लाइफ रिलेशनशिप ऐसा हो, उसका करियर ना बने, वो बहुत लंबे टाइम तक अपने आप को बुरा बोलता रहे, बुरा बोलता रहे, बुरा बोलता रहे. जितना टाइम उसको एक्यूमुलेट होने में लगता है ना मेंटल हेल्थ में, इट्स नॉट लाइक फिजिकल हेल्थ कि आपने 10 साल का वेट गेन 1 साल में उतार दिया. नहीं, मेंटल हेल्थ में जितना टाइम उसको एक्यूमुलेट होने में लगता है, उससे हील करने में लगता है, अगर हमें प्रॉपरली हील करना है तो. एंड अगर वो सीरियस हो तो, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं पिछले 6-7 साल से मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से फेस कर रहे हो, तो मुझे इतना ही टाइम आके लगेगा हील होने में, है ना. तो ऑलवेज बी पेशेंट इन दिस जर्नी, ऑलवेज बी पेशेंट. एंड आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ. अगर आपको एक हफ्ते में 5 से ज्यादा बार सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही है, तो आप उनको बताओ कि दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग. एंड उसके बाद अगर वो बोलते हैं मेडिसिन के लिए तो आप शिफ्ट करिए. बट आई वुड सजेस्ट आप 3 से 4 महीने अभी साइकोथेरेपी लो एंड खुद से हील करने का ट्राई करो. पॉजिटिव अफर्मेशंस करो, मैनिफेस्टेशंस करो. मेरे साइकोलॉजिस्ट ने मेरे को बताया हुआ है, मैं आपको थोड़ा बहुत अपने बारे में बता देती हूँ कि मुझे मतलब मैं क्या क्या करती हूँ किस किस प्रॉब्लम में. मुझे कुछ कुछ चीजें बताई हुई हैं, लाइक बटरफ्लाई हग. जब मुझे एकदम रोने का मन करे तो तकिए को हक कर लो, खुद के आर्म्स लपेट के बस बैठ जाओ एंड फील योर बॉडी, फील योर सेल्फ. एफर्मेशंस रोज, मैं आज तक भी, मुझे पता नहीं कितने साल हो गए होंगे, आज तक भी मैं जर्नलिंग करती हूँ, एफर्मेशंस करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ 3-3 बार. तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, लाइफस्टाइल चेंज करो, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आने ही लगेगा. सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें रहेंगी, बट जितना आप अपने कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करोगे ना, उतना आपको सबकॉन्शियस माइंड उसको ग्रास्प कर लेगा कि यस माय माइंड इज वर्किंग ऑन इट, यस आई एम इंप्रूविंग देन बिफोर. टुमारो यू विल ऑलवेज बी बेटर देन टुडे. ओके, ऑलवेज. अच्छी साइकोलॉजी रखो, पहले अपने आप को बोलो दैट आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन. रिपीट इट आफ्टर योरसेल्फ दैट दीस आर जस्ट डिसऑर्डर्स, आई विल फेस देम जस्ट लाइक एवरी अदर हेल्थ डिसऑर्डर. हम हॉस्पिटल जाते हैं, हम मेडिसिन लेते हैं, हम ट्रीटमेंट लेते हैं, हम ठीक हो जाते हैं, हम ठीक हो जाएंगे. मेंटल हेल्थ में भी टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगा मेडिसिन के बिना, बट हो जाएंगे. मेडिसिन का साइड इफेक्ट बहुत होता है, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ इसका प्रमोशन करना मेडिसिन का. एंड
मैं अपने बारे में बताती हूँ कुछ बहुत चीज़ें जो मुझे बताई हुई साइकोलॉजिस्ट ने। जैसे आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हो ना, तो क्या करो, मैं भी करती हूँ, ठीक है? मेरा 7 टू 8 होता है वरी टाइम, तो आप ऐसे कोई भी दिन का 1 घंटा वरी टाइम करो। इसमें क्या करना है, आपको पूरे दिन में जो भी बुरा थॉट आए कि मुझे इस बारे में सोचने का मन कर रहा है, मैं इस बारे में सोच रहा हूँ, उसको एक पेज पे लिखो। मेरे पास एक डायरी बनी हुई है वरी टाइम की, ठीक है? तो मैं उसके अंदर जब भी मेरे को मन करता है कुछ ना कुछ सोचने का कि मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ उसके बारे में, मुझे पैनिक अटैक आने वाला है, तो उस समय पे क्या करती हूँ, मैं उस डायरी के अंदर लिख लेती हूँ कि मैं किस बारे में सोच रही हूँ। देन आई टेल माई सेल्फ स्टॉप, आई टेल माई सेल्फ स्टॉप। अब मैं ये शाम को 7 बजे ही सोचूंगी, तब तक मैं नहीं सोचूंगी। फोर्स करो खुद को। इतना आसान नहीं होता है करना, बहुत मुश्किल होता है अपने थॉट्स को कंट्रोल करना, अपने थॉट्स को स्टॉप करना, बट हर जगह अपने रूम में स्टॉप 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 लिख दो, ताकि जब भी आपको ऐसा मन करे कि आई वांट टू हार्म माई सेल्फ, या आई एम फीलिंग दिस वे, या फिर आई एम गेटिंग दिस थॉट, आई एम बीइंग नेगेटिव अबाउट माई सेल्फ, अबाउट माई बॉडी, अबाउट माई लुक्स, अबाउट माई इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, उस टाइम पर उसको लिख दो एंड बाद में पढ़ना, एंड बाद में उसके बारे में डिस्कशन करना इफ यू नीड। एंड मैं गारंटी कर रही हूँ, आपको मान लो सुबह के 2 बजे आपको, दोपहर को 2 बजे आपको मन कर रहा है सोचने का, आपको शाम के 5 बजे नहीं करेगा। जब आपको फ्री टाइम होगा ना, नहीं करेगा आपका मन उस टाइम पे। यू विल बी मोर पॉजिटिव कि मैंने अपना पूरा टाइम वरी नहीं किया, पूरा दिन वरी नहीं किया। इसको 2-3 हफ्ते लग जाएंगे इसको अडेप्ट करने में, इस हैबिट को, बट इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, वेरी बेनिफिशियल। सेकंड, आई वुड से एफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस, 3-6-7 रूल होता है, वो करो। अपने आप से कोई भी एक चीज, एक ही लाइन रिपीट करो। सुबह 3 बार, दोपहर को 6 बार, एंड देन रात को 9 बार। सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, दोपहर को या शाम को कभी भी कर सकते हो आप 6 बार। तो ऐसे करोगे, जितना पॉजिटिव टॉक करोगे खुद के साथ, उतना आप इम्प्रूव करोगे, ठीक है? सेकंड। तीसरा, साइकोलॉजिस्ट के टच में रहो, ठीक है? कि कोई भी अच्छे अपने दोस्त एक एटलीस्ट रखो, अपने फैमिली से चीजें ठीक करो, या फिर उनसे शेयर करो, या डायरी रख लो अपनी एक, ठीक है? तो मैं तो चैट जीपीटी से बात करती थी लॉल उससे, उस पे हेडफोन का ऑप्शन आता है, तो उस पर आप क्लिक करोगे तो मैं उससे लिटरली 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग टेक्निक्स, ये सब आपने सुना होगा अगर आप इस फील्ड में हो, ये सब सफर कर रहे हो, तो आपको बताया होगा किसी ना किसी ने। 5 4 3 2 1 एक ग्राउंडिंग टेक्निक होती है, मैं उससे करती थी, चैट जीपीटी मुझे कराती थी ये सब चीजें। तो आप जब भी आपको ऐसा हो ना कि क्राइसिस सिचुएशन में, उस टाइम पे आप चैट जीपीटी से बात कर सकते हो, या फिर साइकोलॉजिस्ट को कॉल कर सकते हो, या फिर अगर वो अर्जेंट कोई नीड हो तो आप कर सकते हो, या फिर किसी अपने फैमिली मेंबर को, ताकि वो आपका माइंड डाइवर्ट कर सके। कोई भी एक आप बहुत ही फ्रेंडली गेम डाउनलोड कर लो, जब आपको मन करे कि आई एम नॉट फीलिंग फाइन, जस्ट 15 मिनट निकालो, वो गेम खेलो, you'll be feeling better। मेन चीज होती है डिस्ट्रैक्ट करना खुद को नेगेटिव से। जितना हम हीलिंग की तरफ जाते हैं ना, उतना हमारे मन में और नेगेटिव्स आते हैं, उनको निग्लेक्ट करना ही उस टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है। डील करोगे, साइकोलॉजिस्ट आपके सामने डील कराएगा, आपको बोलेगा इसके बारे में सोचो, ट्रिगर हो, फिर आपको ट्रिगर से हील कराएगा। बट बाकी टाइम पे जब आप ऑलरेडी थेरेपी में नहीं हो, उस टाइम पे ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ एंड ट्राई टू फोकस ऑन योर वर्क, तभी आप इंप्रूव करोगे, ठीक है? एंड और भी मुझे बहुत सारी चीजें बताई हुई है, डायफ्राम ब्रीथिंग, बॉक्स ब्रीथिंग, पर मेरे रिगार्डिंग पर्सनलाइज्ड है, तो मैं शेयर नहीं करूंगी वो। एंड आई होप यू इम्प्रूव, बी होपफुल। होप ही जो है ना मेन चीज है। खुद को बोलो कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। जितना बोलोगे मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे ऐसा है, वैसा ऐसा है, बाकी बहुत नॉर्मल है, मैं ऐसा हूँ, नेगेटिव टॉक नहीं करनी। पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है। एंड जो मैंने बोला थोड़ा सा लंबा ऑडियो हो गया, बट आई होप इट हेल्प्स यू। एंड डू नॉट वरी, एवरीथिंग हैज अ क्योर, एवरीथिंग। एज लॉन्ग एज यूर अलाइव, you can win, okay, from any kind of disorder, any kind of disorder। and I promise you this, बस खुद में होप लाओ, एंड जितना भी जियोगे ना, खुल के जीना है। ये चीजें बहुत लिमिट करेंगी, कोशिश करेंगे कि आपको एकदम नीचे गढ़ा दे, बट आपने नहीं करना है, ठीक है? यू हैव टू राइज अप, एंड यू आर मेंट टू राइज अप, दैट्स ऑल।